अच्छा बच्चों देखिए, हमारे पास अब ये सवाल है। सवाल क्या है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसका रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस क्या होगा, मिनिमम हो, यानी लोएस्ट रेडियस सकता होगा। अब वो है कौन, तो एक तरफ है हमारे पास हाइड्रोजन एटम, फिर एक ट्राइटियम एटम। ट्राइटियम एटम का मतलब हाइड्रोजन एटम वन वन है, तो ये हमारे पास क्या है, वन थ्री। ठीक है ना, और हम इसको टी भी तो कहते हैं, वन थ्री। ठीक है ना। ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम, बेरिलियम एटम चौथा एटम है। ट्रिपली आयोनाइज मतलब तीन इलेक्ट्रॉन निकाले में हमने इसके। डबली आयोनाइज्ड हीलियम, है ना, डबली आयोनाइज्ड हीलियम। ठीक है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम। हमसे सवाल ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट मिनिमम, किसका फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस सबसे कम होगा। तो अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें तो हमारे पास हीलियम प्लस टू, हीलियम प्लस डबली आयोनाइज हीलियम का मतलब है हीलियम प्लस टू, इसे अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं ना, इसे अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। इसके पास जीरो इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास जीरो इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास तो फर्स्ट शेल ही नहीं है, और हमारे पास बात क्या हो रही है, फर्स्ट ऑर्बिट मिनिमम की, है ना, हमारे पास बात हो रही है फर्स्ट ऑर्बिट मिनिमम की। तो यहां तो इसके पास पहला शेल ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो शेल क्या हुआ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट गया। अच्छा, अब आते हैं हाइड्रोजन पे, ट्राइटियम पे और ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम पे। तो देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ट्राइटियम, इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। और बेरिलियम +3 पे है, इलेक्ट्रॉन एक ही है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही है। इसका मतलब ये कौन, हाइड्रोजन, ट्राइटियम और बेरिलियम, ये तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो आप जरा जहन में रखिए, आप जरा जहन में रखिए कि जो कैटाइन होगा उसका रेडियस, ये दोनों क्या है, एटम्स हैं, न्यूट्रल हैं, और ये क्या है, कैटाइन। इलेक्ट्रॉन सबके बराबर है, सबके पास 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसके पास भी 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s1 1s1 सब 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। तो इन सब की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन क्योंकि इसके पास प्रोटॉन एक, इसके पास प्रोटॉन एक और इसके पास प्रोटॉन चार है ना, प्रोटॉन की तादाद बेरिलियम +3 के पास ज्यादा है, ज्यादा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। और जब कैटायोनिक चार्ज ज्यादा होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए, जब कैटायोनिक चार्ज ज्यादा होता है तो रेडियस क्या होता है, कम होता है ना। तो इसका मतलब सबसे लोअर रेडियस किसका होगा, ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम का, है ना, ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम का। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, थोड़ा घुमा हुआ सवाल था।